तो तब भी हम पावरफुल वेपन्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक नाम म्योनिर जरूर आता है। लेकिन कॉमिक्स में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं थॉर के अलावा एंड थॉर की शक्तियां पा चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे। एमसीयू में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कॉमिक्स से हैं, और जो एमसीयू के कैरेक्टर्स हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर इस लिस्ट में इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि एक सीन था कॉमिक्स का जहाँ पे घोस्ट राइडर के ऊपर म्योनिर फेंका गया था, लेकिन घोस्ट राइडर ने वो म्योनिर हवा में पकड़ा एंड थॉर के ऊपर वापस फेंक दिया। लेकिन बहुत से कॉमिक्स फैंस मानते हैं कि उसने म्योनिर को लिफ्ट नहीं किया था, जस्ट राइड किया था। मतलब अगर उसने म्योनिर को हवा में पकड़ा था तो वो थॉर के पास वापस जा रहा होगा तो उसको राइड कर रहा था। मतलब एक तरह से वो म्योनिर के लिए वर्दी नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो इसीलिए आप बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि घोस्ट राइडर जैसा कैरेक्टर म्योनिर के लिए वर्दी है या नहीं। नंबर 9 लोकी। तो लोकी हमेशा से ही म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है, लेकिन इस कॉमिक में जब वो अपने थ्रोन पे बैठा था तो म्योनिर उसके पास आया एंड उसने उसे लिफ्ट कर लिया। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इस टाइम म्योनिर ढंग से वर्क नहीं कर रहा था एंड उसकी अचाइनमेंट फेल हो गई थी, जिस वजह से इस टाइम पे म्योनिर को कोई भी लिफ्ट कर पा रहा था तो लोकी ने भी आराम से कर दिया। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जब म्योनिर की अचाइनमेंट फेल हुई है एंड उन्होंने म्योनिर को उठाया है, लेकिन मैंने स्पेशली लोकी का नाम यहाँ पे इसीलिए रखा क्योंकि लोकी हम सबका फेवरेट है। लेकिन खैर अब हम मेन लिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने म्योनिर को उठाया है एंड वर्दीनेस साबित किया है। नंबर 8 ब्लैक विडो। तो मार्वल की एक व्हाट इफ कॉमिक में इसने म्योनिर को लिफ्ट किया है एंड अपनी वर्दीनेस साबित किया है। इस टाइम पे थॉर मारा जा चुका था रैग्नारोक की वजह से एंड फ्रोस्टलैंड का कहर हर जगह फैला हुआ था। नताशा को भेजा ही गया था उस हैमर को वापस लाने के लिए एंड नताशा वैसा करती भी है, लेकिन उस हैमर को लिफ्ट करके नताशा जैसे उस हैमर के पास जाती है तो उस हैमर को लिफ्ट कर देती है एंड म्योनिर के लिए वर्दी कैंडिडेट साबित होती है एंड उसमें थॉर की पावर्स आ जाती हैं। तो इस तरह से ब्लैक विडो भी वर्दी है। नंबर 7 स्पाइडरमैन। तो हो सकता है कि एमसीयू में भी स्पाइडरमैन म्योनिर को लिफ्ट कर सकता हो क्योंकि उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अभी तक हमें एमसीयू का तो नहीं पता, लेकिन कॉमिक्स में उसने उसे लिफ्ट किया है। लेकिन मेन यूनिवर्स में तो नहीं, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ 2099 की, जहाँ के स्पाइडरमैन मिगुएल ओहारा ने म्योनिर को लिफ्ट किया है। वो म्योनिर का यूज़ बहुत टाइम तक करता था, लेकिन लास्ट में उसने म्योनिर को छोड़ दिया। ये स्पाइडरमैन म्योनिर के बिना भी बहुत पावरफुल था, लेकिन इसने म्योनिर को लिफ्ट कर दिया था। यानी हाँ, ये स्पाइडरमैन वर्दी था म्योनिर के लिए। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना कि आपके अकॉर्डिंग क्या एमसीयू का स्पाइडरमैन म्योनिर को लिफ्ट कर सकता है या नहीं। नंबर 6 सुपरमैन। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो डीसी का कैरेक्टर है तो मार्वल में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में मार्वल एंड डीसी बहुत बार कोलैबोरेशन करते रहते हैं एंड नए नए क्रॉसओवर्स निकालते रहते हैं। एंड 2003 में ऐसा ही क्रॉसओवर आया था जहाँ पे सुपरमैन ने अपनी वर्दी ने शो की थी जब उसने म्योनिर को लिफ्ट कर दिया था। ये एक बहुत औसम कवर था क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन के पास सिर्फ म्योनिर नहीं बल्कि कैप की शील्ड भी थी। यानी ओवरऑल सुपरमैन भी वर्दी है म्योनिर के लिए एंड उसे लिफ्ट कर सकता है। तो अब हम टॉप 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे है डेमीगॉडेस वंडर वुमन। तो यस, ये बात भी एक क्रॉसओवर की है, यानी मार्वल वर्सेस डीसी का 1996 का क्रॉसओवर, जहाँ पे वंडर वुमन ने भी अपनी वर्दीनेस शो की है एंड म्योनिर को लिफ्ट किया है। एंड ऐसे भी वंडर वुमन डेमीगॉडेस है एंड लाखों अच्छाइयाँ हैं उसमें। वंडर वुमन ने कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं किया है कि वो म्योनिर जैसे वेपन के लिए वर्दी ना हो, एंड 1996 के इस क्रॉसओवर में ये बात प्रूव भी हो गई। तो अगर आपको इस कॉमिक में इंटरेस्ट है तो मैंने इस पूरी कॉमिक को एक्सप्लेन किया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से देख लेना। लेकिन फिलहाल हम नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 मून नाइट। तो हमें पता है कि मून नाइट कौन है, हमने इसके ऊपर पूरी सीरीज भी देखी, यानी एमसीयू में इसकी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। लेकिन कॉमिक्स में ये थॉर के अमन म्योनिर को मैनिपुलेट कर पाया था। तो एक कॉमिक में माइफेस्टो नाम का सुपर विलन अर्थ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो माइटेस्ट हीरोज ने उसे रोकना था। लेकिन कोंशु जो कि प्रोटेक्टर है वो ये चाहता था कि वो अर्थ को टेक ओवर कर ले एंड सब कुछ सेफ रहे। तो इसीलिए अब अवेंजर्स को इन दोनों को रोकना पड़ा। इसलिए अवेंजर्स कोंशु को रोकने के लिए थॉर को भेजते हैं, लेकिन सामने होता है उसका अवतार यानी मून नाइट। तो एज वी ऑल नो कि कोंशु मून गॉड है, इसलिए जब इनका बैटल हो रहा होता है तो मून नाइट एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा म्योनिर एक्चुअली में उरू मेटल से बना है, वो उरू मेटल जो मून का ही पार्ट है, एंड मून का पार्ट होने की वजह से मून नाइट इसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए इस कॉमिक में मून नाइट आराम से म्योनिर को मैनिपुलेट कर सकता था एंड थॉर के ऊपर यूज कर रहा था। तो हाँ, एमसीयू में भी शायद मून नाइट म्योनिर को मैनिपुलेट करने का दम रखता हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3 कॉनन द बारबेरियन।
तो ये भी मार्वल की एक व्हाट इफ कॉमिक का पार्ट है जो कि एंशिएंट टाइम का था, मतलब कि केवमैन जैसा। कॉनन एक केवमैन था, लेकिन ये म्योनिर के लिए वर्दी है। वो थॉर से मिलता है एंड वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगेन लोकी के ट्रबल की वजह से थॉर अपनी म्योनिर को घुमा देता है एंड फिर बाद में वो एक विलन के हाथ लग जाता है। जैसे वो उस विलन के हाथ लगता है तो वो उससे फाइट करते हैं, लेकिन गॉड ऑफ थंडर के कैर के आगे वो कैसे बच सकता है। लेकिन उसी बीच थॉर अपने हैमर को वहीं पे छोड़ जाता है, क्योंकि कॉनन उसके काबिल था एंड वो उसे लिफ्ट कर पाता था। यानी कॉनन द बारबेरियन वो कैरेक्टर है जो म्योनिर के लिए वर्दी है। नंबर 2, बेटा रेबिल। तो बेटा रेबिल क्रोबनाइट एलियन है एंड अपने लोगों का प्रोटेक्टर भी। एक बार ये स्पेसशिप में अर्थ के पास पहुंचते हैं तो निक फ्यूरी थॉर को देखने के लिए भेजता है कि इस स्पेसशिप से हमें कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन थॉर जैसे ही स्पेसशिप के पास पहुंचता है तो उसे खतरा लगता है, क्योंकि उस स्पेसशिप में बहुत से वेपन्स थे। तो थॉर को लग रहा था कि वो अटैक करने आए हैं, इसीलिए थॉर उस स्पेसशिप के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पे बेटा रेबिल भी होता है। बेटा रेबिल एंड थॉर एक दूसरे से फाइट करते हैं एंड बेटा रेबिल बिना म्योनिर के भी थॉर को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन इसी फाइट के दौरान वो म्योनिर को लिफ्ट कर देता है एंड म्योनिर के लिए वर्दी बन जाता है। लेकिन फिर वो ओडिन के पास पहुंच जाता है एंड ओडिन के पास बाद में थॉर भी आ जाता है। इसीलिए ओडिन डिसाइड करता है कि जो भी इस हैमर को लेना चाहता है वो एक दूसरे के खिलाफ बैटलफील्ड में उतरे एंड उसे मार दे। जो बैटल जीतेगा उसका म्योनिर हुआ। थॉर और बेटा रेबिल का बहुत खतरनाक बैटल होता है, लेकिन बेटा रेबिल थॉर को हरा देता है बट उसे मारता नहीं है। लेकिन ओडिन के अकॉर्डिंग कि इस बैटल में वही जीत सकता था जो सामने वाले को मार दे, इसलिए वो उसे म्योनिर देने से मना कर देता है। लेकिन ओडिन कहता है कि तुमने अपनी वर्दी ने शो किया है, इसीलिए ओडिन उन बोनों से एक और वेपन बनाता है उरू मेटल का ही, एंड वो वेपन था स्टॉर्म ब्रेकर। वो स्टॉर्म ब्रेकर को उसे दे देता है एंड बेटा रेबिल में भी थॉर की पावर्स है एंड वो म्योनिर के लिए वर्दी है। एंड पहला ऐसा कैरेक्टर था कॉमिक में जिसने म्योनिर को लिफ्ट किया था थॉर के अलावा। तो अब नंबर 1 की बात करते हैं, लेकिन नंबर 1 पे कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे मैं उन सब कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ जिन्होंने एमसीयू में ही थॉर के हैमर को लिफ्ट कर दिया था। आई थिंक अभी तक एमसीयू में सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो कि थॉर के हैमर को लिफ्ट कर पाए हैं। कैप्टन अमेरिका, जेन फॉस्टर, विजन, हेला एंड ओडिन। अब जहाँ तक ओडिन की बात आती है तो ओडिन ने म्योनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट दिया है एंड जब चाहे वो इसे लिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पावरफुल एस्गार्डियन है एंड ऑल फादर है। नेक्स्ट अगर हम कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हमें हिंट मिल गई थी कि कैप्टन अमेरिका इस हैमर के लिए वर्दी है। कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के खिलाफ इस हैमर को उठाया एंड थैनोस का ये हाल किया। इसके बाद है जेन, जिसने थॉर लव एंड थंडर में थॉर के हैमर को उठाया था एंड थॉर की सारी पावर्स हासिल की थी। इसके बाद है विजन, जो कि मुझे नहीं पता कि थॉर के हैमर के लिए वर्दी है या नहीं, क्योंकि उसने लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज तो कभी किया ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि विजन एक रोबोट है जिस वजह से वो थॉर के हैमर को लिफ्ट कर पाया था। खैर आपका क्या ओपिनियन है इस बात को लेके हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। लास्ट मेंबर है हेला, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है एंड ओडिन की पहली बेटी है। हेला म्योनिर को ना सिर्फ लिफ्ट कर पाई थी बल्कि उसने ब्रेक कर दिया था उसे। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि थॉर के पहले म्योनिर हेला का ही वेपन था। हेला उसे काफ़ी वॉर्स में यूज़ भी कर रही थी या करती थी, इसीलिए वो म्योनिर को लिफ्ट कर सकती है। तो हाँ, एमसीयू एंड कॉमिक्स में ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जो थॉर के हैमर को लिफ्ट कर पाए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो थॉर के हैमर को लिफ्ट कर पाए हैं, बट उनका केस अलग है क्योंकि उस टाइम म्योनिर की एन्चेंटमेंट वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन खैर अगर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी आज के इस वीडियो को तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन से वो और कैरेक्टर्स हैं जो थॉर के हैमर को लिफ्ट कर सकते हैं, एंड अपने फेवरेट वेपन का नाम भी कमेंट में लिखना मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।